ब्लॉक 18, इसमें हम जानकारी, यहाँ पर लिखा है जानकारी से भरे लेख। इसमें ब्लॉक में जानकारी दी गई है, किसकी जानकारी दी गई है? इंटरनेट की लहर, इंटरनेट की यहाँ पर जानकारी दी गई है। और क्या जानकारी दी गई है? जांच सूची का प्रयोग करके हम जांच सकते हैं कि हमारे सूचनात्मक लेख में भी आवश्यक जानकारियां और गुण हैं या नहीं है। मतलब हम जांच करके पता चला सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो सही भी है और गलत भी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसी के ही ऊपर यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इंटर की क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या लाभ हैं, और इसके क्या क्या गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये सब आज हम इस ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है? अनुराधा, यस मैम। रीडिंग स्टार्ट करो। ओके मैम। इंटरनेट की लहर। ऊपर दिए गए चित्र में इंटरनेट के हैं। इंटरनेट आज के समय में हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। पूरी दुनिया आज इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ी है, अतः यह तो तय है कि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। आइए जानते हैं इसके इतिहास और भविष्य। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसमें लाखों गुप्त या सार्वजनिक जानकारियां होती हैं। यह कई तरह की सेवाएं सर्विस उपलब्ध कराता है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, www, संचार, डाटा आदि। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो विश्व के सभी कंप्यूटरों को वेब सर्वर। इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान और सबसे आसान साधन बन चुका है। इन्हें मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई। इस वर्ष अमेरिका के रक्षा विभाग में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA नामक नेटवर्क लॉन्च किया गया, जो युद्ध के समय एक दूसरे को गोपनीय सूचनाएं भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। 1972 टॉमलिंसन ने पहला ईमेल संदेश 1952 में 1972 में भेजा। जैसे जैसे इंटरनेट के द्वारा ईमेल संदेश भेजने के फायदों का पता चला, इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। 1969 इस वर्ष ब्रिटिश डाकघर में पहली बार इंटरनेट का प्रयोग प्रौद्योगिकी के रूप में किया गया। 1984 में इस नेटवर्क से लगभग 1000 से ज्यादा कंप्यूटर जुड़ गए थे। धीरे धीरे यह नेटवर्क बड़ा रूप धारण करने लगा। 1986 इस वर्ष इसे NSF नेट का नाम दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। आजकल इंटरनेट पर सभी प्रकार के समाचार पत्र, मैगजीन आदि उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। जैसे भारत टाइम्स नामक समाचार पत्र को आप कहीं भी बैठकर इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं।
इंटरनेट बैंकिंग सेवा ऑनलाइन या नेट बैंकिंग की सेवा अपने खाते में शुरू करके देश विदेश में मिनटों में पैसे का लेन देन कर सकते हैं। जैसे आपको अपना पैसा अपने भाई को देना है तो ऑनलाइन घर बैठे पेटीएम जैसे द्वारा अपने अकाउंट में उसे अकाउंट में भेजा जा सकता है। ई कॉमर्स व्यवसाय और ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट का प्रयोग करके हम अपने व्यवसाय को देश विदेश में बढ़ा सकते हैं। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट के द्वारा घर बैठे हम सीधे ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में सामान हमारे घर पहुंच जाता है। बातचीत का माध्यम लोग आपस में मेल या मैसेज द्वारा अपनी बातचीत को संपर्क में लाते हैं। जैसे ईमेल या चैटिंग कंप्यूटर पर बातचीत करना। मैप जानकारी इसके माध्यम से किसी भी स्थान और उसके नक्शे की जानकारी मिल जाती है। जैसे गूगल मैप द्वारा रास्ते की जानकारी लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचना। गेम्स खेलना इसके द्वारा वीडियो गेम आदि खेल खेले जा सकते हैं। ई लिंकिंग इसके द्वारा पढ़ाई करना ई लर्निंग कहलाता है। जैसे कोर्सा जैसी वेबसाइट पर कोई कोर्स करना या यूट्यूब से कुछ बनाना सीखना या गूगल पर किसी विषय पर से संबंधित जानकारी एकत्रित करना उस विषय के बारे में पढ़ना। सोशल नेटवर्क इसका हिस्सा बनकर अपने विचारों को दोस्तों या समूह में बांटना। जैसे फेसबुक ट्विटर या इंस्टाग्राम द्वारा बातचीत और अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आदि। तो इसमें आपको क्या पता चला इसमें कि इंटरनेट के क्या क्या प्रयोग हैं, उसको हम किस किस में यूज करते हैं। जैसे समाचार, इंटरनेट बैंकिंग सेवा, है ना, व्यवसाय, ऑनलाइन शॉपिंग, बातचीत करते हैं, हम चैटिंग करते हैं, है ना, गेम्स खेलते हैं, ई लर्निंग है, हम पढ़ाई भी करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के नुकसान। अब तो ऊपर हमने फायदे पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट के नुकसान। क्या क्या नुकसान है इंटरनेट के? ठीक है, पंकज सिंह। यस मैम। पढ़िए, इंटरनेट के नुकसान। क्या क्या नुकसान है इंटरनेट के? इंटरनेट के नुकसान। कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर में वायरस आने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है गलत साइट पर जाना, यानी किसी ऐसे लिंक पर क्लिक करना जिसमें वायरस है। वायरस आ जाने से या तो कंप्यूटर खराब हो जाता है या हमारे कंप्यूटर की जानकारी गलत हाथों में चली जाती है। सेकंड, साइबर अटैक। साइबर अटैक का अर्थ है, हाँ पढ़ो। साइबर अटैक का अर्थ है कंप्यूटर या इंटरनेट में व्यापक जानकारी का दुरुपयोग करना। जब कोई गैर कानूनी कोडिंग का इस्तेमाल करके किसी की आवश्यक जानकारी, दस्तावेजों या प्रोग्राम को हैक कर लेता है तो उसे साइबर अटैक कहते हैं। यह आधुनिक इंटरनेट के समय ही बहुत गंभीर समस्या है। इसमें निम्नलिखित खतरे शामिल है, जैसे एटीएम के पिन नंबर चुराए जाने, किसी के सोशल मीडिया अकाउंट से गलत संदेश भेजना, जानकारी या व्यक्तिगत दस्तावेजों को चुराया जाना, पासवर्ड चुराना, वायरस भेजकर कंप्यूटर या मोबाइल खराब कर देना आदि। इससे देश या जनता का नुकसान भी हो सकता है। और थर्ड, बुरी लत। आज के समय में यह लोगों के लिए एक लत बनती जा रही है जो लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। यह सुविधा हमारे फायदे के लिए दी गई थी, लेकिन लोग आजकल सारा दिन इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर पर कोई कार्य करते रहते हैं। वे पूरी तरह से इंटरनेट की सेवाओं पर निर्भर हो चले हैं, जो मानव के मन में और मस्तिष्क के लिए ठीक नहीं है। ये इंटरनेट के नुकसान है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो खतरा है वो किस चीज का है? साइबर अटैक। इससे हमें कितनी परेशानियां हो जाती हैं, है ना। अब है सतर्कता के लिए सावधानियां। अब सावधानियां भी दी गई हैं कि हमें जो ये समस्याएं आती हैं इंटरनेट के से, जो हमें समस्याएं आती हैं उन्हें हम कैसे मतलब अपने लिए ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं। अश्मित। यस मैम। मैम करूँ रीड? यस। साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्कता
सतर्कता या सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके लिए हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने अति आवश्यक है, ताकि भविष्य में हमारा साथ कोई जालसाजी ना हो सके। फोन या ईमेल पर अपने आवश्यक पासवर्ड या दस्तावेज अनजान लोगों से कभी साझा ना करें। इन्हें इंटरनेट पर सुरक्षित भी ना करें। स्क्रीन पर आने वाले हर विज्ञापन या लिंक पर क्लिक ना करें, इसमें वायरस हो सकता है। अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवश्य डालें। किसी भी एप्लीकेशन का प्रयोग करने से पहले उसके नियम और शर्तें अच्छी तरह से पढ़ लें। जब दो कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा आपस में जुड़े हैं, तब वे टेक्स्ट, तस्वीर, वीडियो, आवाज, जानकारी और कंप्यूटर कार्यक्रम आदि एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए साइबर कैफे पर और सार्वजनिक कंप्यूटर का प्रयोग ना करें। सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग करने से बचें। ठीक है, ये इसकी सावधानियां थी। तो सभी को समझ में आया होगा कि इंटरनेट के फायदे हैं तो उसके बहुत नुकसान भी हैं, और उससे बचने के लिए हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ यस मैम। क्वेश्चन भी दिए गए हैं, देखो। क्या आप घर बैठे अपने फोन को रिचार्ज कर सकते हैं? कैसे? इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी आपको? कौन बताएगा? ये लोग कर सकते हैं। अश्मित। यस मैम। क्या आप घर बैठे अपने फोन को रिचार्ज कर सकते हैं? कैसे? इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? मैम, हम घर बैठे अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं मैम, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे। ठीक है, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट, अभी हमने पढ़ा है इंटरनेट के बारे में, तो इंटरनेट क्या है, क्या समझते हैं आप इसके बारे में? जैसे इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरजाल। क्योंकि ये पूरे अंतर्जाल। विश्व में इंटरनेशनल है। ठीक है, जो भी हम मतलब ये पूरे विश्व में इसका जाल फैला हुआ है, इसलिए इसको इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है, और हिंदी में इसका नाम है अंतरजाल। ठीक है, साइबर अटैक किस तरह से मानव समाज के लिए खतरा बन रहा है? जैसे उसमें दिया गया है, जैसे कैसे कैसे खतरा बन रहा है। जैसे एटीएम के पिन नंबर चुराए जाते हैं, हाँ, है ना? जैसे किसी के सोशल मीडिया अकाउंट गलत संदेश भेजना, जानकारी या व्यक्तिगत दस्तावेजों को चुराया जाना, पासवर्ड चुराना, है ना? वायरस भेजकर कंप्यूटर या मोबाइल को खराब कर देना, इन सभी चीजों से जो है मानव समाज को खतरा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सूचनात्मक निबंध लिखना। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, देखो। भारत दुनिया का दूसरा देश है जो इंटरनेट का उपयोग करने में सबसे आगे है। ठीक है, भारत दुनिया का दूसरा देश है जो इंटरनेट का उपयोग करने में सबसे आगे है। कंप्यूटर और मोबाइल इंटरनेट से जुड़ते हैं। पहले पे कौन है? फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। साइबर क्राइम कई तरह के होते हैं, जैसे निजी जानकारी चुराना, वायरस फैलाना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, फर्जी बैंक कॉल। देखो, बैंक कॉल फर्जी आती है, ईमेल, मैसेज या फोन कॉल द्वारा किसी की व्यक्तिगत जानकारी को मांगा जाता है, जो कि बैंक कभी नहीं करता है। बैंक कभी मतलब किसी से वो पासवर्ड नहीं मांगता है, या कुछ ऐसी चीजें फर्जी बैंक कॉल आती हैं जिसके थ्रू हम अपना व्यक्तिगत जानकारी दे देते हैं और वहां से हमारा सब कुछ चला जाता है। ठीक है,
सावधानियां, सोशल नेटवर्क पर फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचना चाहिए, साइबर बुलिंग से बचना चाहिए, यानी फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क पर अशोभनीय टिप्पणी करना, धमकी देना, किसी को तंग करना आदि, बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको सभी दिया गया है, फायदे, नुकसान और उसकी नुकसान जो हम मतलब भुगतते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उसके लिए इसमें बताया गया है।